हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू नेट जेरब सॉल्यूशंस। कैसे हो गाइस आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप मेरे क्लास से जुड़ते हैं अनअकैडमी प्लस पे तो आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। जो ज्योग्राफी अभी तक लोगों को पता नहीं था कि मैं क्या पढ़ाता हूं, मैं आज आप लोगों को वो बताने वाला हूं। देखिए, ये जो पूरी ज्योग्राफी होगी, ये पूरा कंप्लीट कंटेंट जो होगा वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही यूजफुल होगा। देखिए, यूट्यूब पर तो रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाती हैं, लेकिन वहां पर डेली क्लासेस होती हैं। डेली 2 क्लासेस होती हैं पूरे दिन में। 2 क्लासेस मतलब सुबह 9 बजे क्लास होता है और रात को 8 बजे क्लास होता है। इन क्लासेस का ड्यूरेशन जो है 1 घंटे से 1.5 घंटे, कई बार 2 घंटे भी हो जाते हैं। डिपेंड करता है टॉपिक कैसा है और किस तरीके का कंटेंट है, कितना डेप्थ में हमें उसे पढ़ना है। जानने के लिए बाकी के वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा। पूरे कंटेंट में जो टॉपिक है पूरा वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करता हूँ। मैंने कितने कोर्सेज बना रखे हैं और आप कितने कंटेंट को पढ़ोगे, कितना ड्यूरेशन लगेगा आपको पढ़ने में। ठीक है, ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये कंटेंट एक्सेस करना है तो आपको कल तक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। मतलब अगर आप प्लान कर रहे हैं तो, क्योंकि 25% डिस्काउंट ऑफर जो भी चल रहा है, फीस रिड्यूस होकर के अभी 24 महीने की और 12 महीने की फीस 16,000 और 11,000 रुपए कुछ हो चुके हैं। ठीक है, अभी आपको फीस जो दिखा रहा होगा वो ये दिखा रहा होगा। इसमें डिस्काउंट ऑफर लगने के बाद, कोड अभिषेक जी यूज करने के बाद ही आपको यहाँ पर 25% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये फीस होगी, ओरिजिनल फीस ये रहेगी। मतलब अब ये फीस आपको पे करना है कोड यूज करने के बाद। पहले ये तो देख लीजिए कि आप लोग पढ़ोगे क्या क्या। टोटल नंबर ऑफ सेशंस जो होंगे मेरे विजार्ड ऑफ जियोग्राफी का, देखो ये है विजार्ड ऑफ जियोग्राफी। और विजार्ड ऑफ जियोग्राफी आज से नहीं, मैं पिछले 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी पे। इस कंप्लीट कोर्स में आप लोगों को सेक्शन वाइज कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ मैं, सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज। जैसे देखिए, विजार्ड ऑफ ज्योग्राफी जो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें मैं जियोमॉर्फोलॉजी के क्लासेस लेकर के आता हूँ। तो जो जियोमॉर्फोलॉजी के क्लासेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, बेसिकली इसमें, इसको मैं कोर्स 1 कहता हूँ। इसमें आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाऊंगा मैं। इवेल्युएशन, सॉरी, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा। अर्थ मूवमेंट, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आप पढ़ेंगे। हर जो अ, इसके बाद देखो, डाउट सेशंस भी होते हैं हमारे क्लासेस में। अर्थ से इंटीरियर, अर्थक्वेक, सिस्मिसिटी, भूकंप वगैरह पढ़ेंगे आप इसमें। अर्थक्वेक, कॉन्सेप्ट ऑफ फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ वल्केनिसिटी, एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स आप पढ़ेंगे। इसके अलावा जो इरोजनल डिपोजिशनल वर्क ऑफ रनिंग वाटर है वो पढ़ेंगे आप, नदी का। इरोजनल डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर, पेरी ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर, विंड के, और वर्क ऑफ सी वेव्स। ये टोटल आपको लगभग लगभग सारे टॉपिक यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी में कवर करवा देते हैं। इसके अलावा पेनी प्लेन क्या होता है, पेडी प्लेन क्या होता है, पैन प्लेन क्या है, पैन फैन क्या है, ये सब भी पढ़ेंगे आप। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेनेज क्या होता है, एक बार मेरे से पढ़ लोगे आपको भूलेगा नहीं कभी भी। जियोमॉर्फिक हैजार्ड क्या होता है, लैंडस्लाइड, एवलांच, ये सब क्या होती है आप पढ़ेंगे। इस कोर्स में टोटल नंबर ऑफ 19 सेशंस में रखता हूँ। ठीक है, अप एंड डाउन हो जाते हैं, 20 भी हो जाता है, 22, ये नंबर ऑफ सेशन है, टॉपिक नहीं। टॉपिक तो बहुत ज्यादा होंगे। जो नंबर ऑफ टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ोगे जियोमॉर्फोलॉजी में, वो लगभग लगभग 22 टॉपिक आप पढ़ेंगे, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर क्लाइमेटोलॉजी में आपका दूसरा कोर्स होगा, मोशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, हीटिंग ऑफ द अर्थ, कूलिंग ऑफ द अर्थ, हीट बजट ऑफ द अर्थ आप पढ़ोगे। फिर आप पढ़ेंगे atmospheric air pressure and winds, tricellular model of atmospheric circulation, Coriolis force, jet stream, geostrophic winds, concept of air mass, front, ENSO event, La Nina, El Nino, southern oscillations, है ना, ये आपको पूरा कवर करवाया जाएगा। इसके बाद साइक्लोन्स में ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, एंटी साइक्लोन आप पढ़ेंगे। फिर लोकल विंड्स में टाइप ऑफ विंड्स पढ़ेंगे और उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कोल्ड एंड वार्म का। मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड में आप देखेंगे बहुत सारे, थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म आप पढ़ेंगे। फिर टॉर्नेडोज पढ़ेंगे, हीट एंड कोल्ड वेव क्या होता है, ड्रॉट क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट क्या है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्या है, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज भी आप पढ़ेंगे। नंबर ऑफ सेशंस टोटल इसमें आपको 19 मिलेगा, जबकि नंबर ऑफ टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें लगभग लगभग 32 टॉपिक आपको मिलेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, टोटल 32। फिर कोर्स नंबर 3 आता है ओशनोग्राफी का।
इसमें आपको रिलीफ फीचर ऑफ द अर्थ बेसिन, ओशन कंपोजिशन, टेम्परेचर, डेंसिटी, सैलिनिटी, सी वेव्स, टाइड्स, वार्म एंड कोल्ड करंट्स आप देखेंगे। फिर ओशन डिपॉजिट देखेंगे, फिर कोरल रीफ को भी आप पढ़ेंगे, सी लेवल चेंजेस, कॉजेज एंड एविडेंसेस, हैजार्ड, सुनामी क्या होता है, ये आप पढ़ेंगे। इसके बाद जो यूनिट 4 आएगा वो होगा इन्वायरमेंट का, इसमें कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, एनर्जी फ्लो क्या होता है, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में देखेंगे हम। इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ेंगे, जियो केमिकल साइकिल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी साइकिल है सारा पढ़ाता हूँ, ये तो लिखे हुए हैं। इसके अलावा सल्फर साइकिल है, हाइड्रोजन साइकिल है, सॉरी जो वाटर साइकिल होता है बेसिकली वो होगा, मतलब सारे साइकिल्स आप इसमें पढ़ोगे। फिर ग्लोबल वार्मिंग, अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल हैजार्ड, डिजास्टर में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या, सारे पॉल्यूशन इसमें कवर करते हैं हम लोग। पेपर वन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स ये रहता है। लीगल फ्रेमवर्क, एनवायरमेंटल पॉलिसीज, नेशनल प्रोग्राम में हम देखेंगे। फिर इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज देखेंगे। फिर लंदन कमीशन, एजेंडा 21, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये भी आप देखोगे इसमें। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, है ना, इसको भी पढ़ेंगे हम। फिर वेटलैंड्स पढ़ेंगे इंडियन रेफरेंसेस में, सॉइल क्या होता है, मिट्टी कैसे बनती है, ये सब पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल इथिक्स क्या है, डीप इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी, ये सब क्या है, पूरा पढ़ेंगे आप। फिर कोर्स नंबर 5 आएगा जिसमें हम पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा, कहाँ कहाँ से सोर्सेज हम, मतलब कौन कौन से स्रोत जहाँ से जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। सेंसस हो गया, सैंपल सर्वे हो गया, वाइटल स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सब हम देखेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एनालिसिस, पॉपुलेशन कंपोजिशन देखेंगे। माइग्रेशन टाइप, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे। फिर पॉपुलेशन पॉलिसीज डेवलप्ड में, डेवलपिंग कंट्रीज में। रूरल सेटलमेंट पढ़ेंगे आप, टाइप, पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कैसे होते हैं। फिर उसके बाद कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखेंगे हम। फैक्टर्स ऑफ अर्बन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ अर्बन एरियाज। फिर पेरी अर्बन एरियाज, रूरल अर्बन फ्रिंज देखेंगे, सब अर्बन, रिंग एंड सैटेलाइट टाउन देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा सिटी, ग्लोबल सिटी, एच सिटी, इसको भी देखेंगे हम। सोशल सेग्रीगेशन इन द सिटी, अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस देखेंगे। फिर मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉवर्टी इन सिटी। ये सब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं क्वेश्चंस, इसको आप बिना पढ़े नहीं जा सकते। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग, यूनिट 6 में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरली, ये वो टॉपिक है जो मैं पढ़ाता हूँ। ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि आपको पढ़ना है, ये मैं अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाता हूँ। इतने टॉपिक्स में डिटेल में कवर करवाता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज में आयरन ओर का, कोल का, पेट्रोलियम, गोल्ड, डायमंड, अदर्स जितने भी आते हैं सारे इसमें कवर करवाए जाते हैं। फिर आते हैं वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में। फिर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, लैंड यूज प्लानिंग क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मेजरमेंट, डिटर्मिनेंट्स, रीजनल वेरिएशन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। फिर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे हम। फिर आएंगे ग्लोबलाइजेशन में, कॉन्सेप्ट, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, ग्लोबलाइजेशन में सोशल कल्चरल डायमेंशंस। फिर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ लेस डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ आईसीटी, एजुकेशन एंड आर&डी, टूरिज्म इंडस्ट्री, इसको भी हम देखेंगे। इसके बाद आएंगे प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ इंटर एंड इंट्रा रीजनल कोऑपरेशन एंड ट्रेड, ये देखेंगे। टाइपोलॉजी ऑफ रीजन, फॉर्मल एंड फंक्शनल रीजंस, ग्लोबल इकोनॉमिक ब्लॉक्स हम पढ़ेंगे। फिर आएंगे रीजनल डेवलपमेंट एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, इसको भी देखेंगे हम। फिर आएंगे अपना अगला यूनिट होगा कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल जियोग्राफी। इसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, कल्चर कॉम्प्लेक्सेस, एरिया, रीजन, कल्चर हेरिटेज क्या होता है, कल्चर कन्वर्जेंस, सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, ये सब क्लासेस हैं। जैसे ये क्लास 1 2 3 4 ऐसे होगा, ऐसे क्लासेस चलती हैं। फिर उसके बाद सोशल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिर डिजीज इकोलॉजी क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस देखेंगे हम। हेल्थ केयर प्लानिंग पॉलिसीज इन इंडिया को पढ़ेंगे। फिर मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मेजर कल्चरल रिम्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर लैंग्वेज फैमिली ऑफ द वर्ल्ड, मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। कंप्लीट, ये सब सिलेबस में नहीं है अपने यूजीसी नेट के, लेकिन फिर भी मैं कवर करवाता हूँ क्योंकि ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ। मैं किसी एक एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सारे एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ। आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपके लिए पूरी ज्योग्राफी पढ़नी बहुत जरूरी है। फिर बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलेक्टोरल बिहेवियर, जियोपॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इंडियन ओशन, नियोपॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन, सार्क, आसियान, ओपेक एंड ईयू, ये सब पूरा कवर करेंगे। फिर यूनिट नंबर 8 स्टार्ट होगा जियोग्राफिकल थॉट का। इसमें हम लोग
जो कंट्रीब्यूशन है जियोग्राफिकल नॉलेज में वो हम देखेंगे। इसमें हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, मॉडल्स एंड थ्योरीज पढ़ते हैं, जो राइटर्स वगैरह हैं वो। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, फिर रोमन्स का पढ़ेंगे, फिर अरब्स का पढ़ेंगे, फिर चाइनीज एंड इंडियन स्कॉलर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो देखेंगे। फिर जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, फिर फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, फिर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, फिर जो सोवियत का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी होगा, फिर स्वीडिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, ये पढ़ेंगे। इस बार पूरा थॉट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। फिर इसके बाद आएगा इम्पैक्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑन जियोग्राफिकल थॉट, ये हम देखेंगे। फिर मेजर फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, ये हम पढ़ेंगे। मेजर ज्योग्राफिक ट्रेडिशन, ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफिक स्टडीज, पैराडाइम शिफ्ट इन ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी, पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म। फिर उसके बाद इसमें भी स्ट्रक्चरिज्म, फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को हम कवर करेंगे। फिर एक लास्ट में इंट्रोडक्शन टू द ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न इंडिया में कैसे हो रहा है ग्रोथ, वो हम देखेंगे। फिर आएंगे हम कोर्स नंबर 9 में, जिसमें हम ज्योग्राफिकल टेक्निक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इसमें सोर्सेज ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड डेटा, टाइप्स ऑफ मैप को हम पढ़ेंगे। फिर ज्योग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है पाई डायग्राम का, बार डायग्राम का, लाइन ग्राफ का, वो हम पढ़ेंगे। फिर एन इंट्रोडक्शन टू द रिमोट सेंसिंग कवर किया जाएगा। इसमें हम लोग पहला रिमोट सेंसिंग का पूरा इंट्रोडक्शन होगा। फिर दूसरे क्लास में इंट्रोडक्शन टू सैटेलाइट टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, सैटेलाइट कैसे होता है। फिर फोटोग्रामेट्री इस बार मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नया टॉपिक फोटोग्रामेट्री पढ़ेंगे हम रिमोट सेंसिंग में। फिर इंडियन स्पेस एंड रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम हम पढ़ेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे हम जीपीएस के नाम से भी जानते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं इस बार प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में। फिर मैप प्रोजेक्शन भी पढ़ेंगे। मैप प्रोजेक्शन में जो इंट्रोडक्शन होगा वो होगा। फिर मेजर मैप प्रोजेक्शंस के टाइप और उनके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्सन इन इक्वालिटीज क्या होता है, टाइम सीरीज क्या होता है, कोरिलेशन क्या है, स्कैटर डायग्राम क्या है, हम ये सब कवर करेंगे। फिर नियरेस्ट नेबर एनालिसिस पढ़ेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, और इसके अलावा और भी चीजों को पढ़ेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इन स्टैटिस्टिक्स, ये कवर करेंगे। सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक प्रोसीजर्स, ये कवर करेंगे। देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट, ये सब कवर करेंगे। फिर मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस भी होगा, जिसमें हम ऑर्डरिंग ऑफ स्ट्रीम्स, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस में बाइफर्केशन रेशियो, ड्रेनेज डेंसिटी, ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी, ये सब कवर करेंगे। एंड देन अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसमें हम रिलीफ प्रोफाइल, हिप्सोग्राफिक कर्व, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एलिमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लाइमेटिक डेटा, है ना, उसको देखेंगे। फिर मीटेरियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे, क्लाइमोग्राफ, ईथर ग्राफ, अर्गोग्राफ, हाइग्रोग्राफ, स्टार डायग्राम। इतनी ज्योग्राफी कहीं नहीं मिलेगी आपको जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर यूनिट 10 देखिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का आता है। इसमें ओरिएंटेशन होगा। फिर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया हम देखेंगे। फिर इंडिया का इंट्रोडक्शन होगा, साइज, लोकेशन, नेबर्स को देखेंगे। फिर इंडिया का फिजियोग्राफिक रीजन हिमालय, है ना, मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, इंडियन आइलैंड एंड डिजर्ट को पढ़ेंगे। पेनिनसुलर इंडिया को पढ़ेंगे। हिमालय का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो देखेंगे हम। ड्रेनेज सिस्टम पेनिनसुलर इंडिया का देखेंगे हम। मेजर पासेस इंडिया का देखेंगे, हिमालय का और पेनिनसुलर का। फिर कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन होगा, कोपेन, थॉर्नथवेट, त्रिवार्ता का होगा। फिर इंडियन मानसून को समझेंगे हम। फिर मेजर लेक्स एंड कोस्टलाइन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन, इंडिया का नेचुरल फॉरेस्ट देखेंगे हम। नेशनल पार्क पढ़ेंगे इंडिया का। इंडिया के सॉइल्स, एग्रोक्लाइमेटिक जोन पढ़ेंगे। और हिमालयन क्रायोस्फीयर नया टॉपिक है, ये देखेंगे हम। रेशियल क्लासिफिकेशन देखेंगे इंडिया का। इंडिया की डेमोग्राफी, पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी, रिलीजियस पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स इंडिया को वो भी देखेंगे। सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ये भी देखेंगे। फिर इंडिया में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनको भी समझेंगे हम। इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसीज को देखेंगे, जितने भी आए हुए हैं अभी तक। लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिली इंडिया का पढ़ेंगे। इंडिया के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे हम। फिर मेजर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन को समझेंगे। येल्ड ऑफ मेजर फूड क्रॉप्स इन इंडिया, उसको समझेंगे हम। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंडिया में कौन है, उनको देखेंगे हम। इंडिया का मिनरल रिसोर्स, कोल और आयरन ओर देखेंगे। इंडिया के और मिनरल रिसोर्स, मैंगनीज, कॉपर, यूरेनियम, बॉक्साइट, पेट्रोलियम, ये देखेंगे हम। फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया में कब रहा, कैसे रहा, देखेंगे। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन देखेंगे इंडिया का। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखेंगे इंडिया का। फिर इंडिया का 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे हम, हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फिर इंडिया का डेवलपमेंट एंड पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, पाइपलाइन, सब पढ़ाऊंगा। इसके बाद इंडिया में जो रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग होता है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग आप पढ़ेंगे, विकेंद्रीकृत योजना जो थी। फिर मल्टी लेवल प्लानिंग पढ़ेंगे। फिर नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर, चंडीगढ़, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये सब कवर करेंगे। फिर इंडिया का रीजनल डिवीजन ऑफ इंडिया बाय वेरियस स्कॉलर्स, जो प्रदेश में
विभाजित किए गए हैं। फिर इंडिया के नेचुरल हैजार्ड डिजास्टर देखेंगे। ये पूरा 50 टॉपिक रहेगा आपका यहाँ पर, है ना, पूरे टोटल 50 टॉपिक्स रहेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर्स है मेरा वो है मॉडल्स एंड थ्योरी ऑफ ज्योग्राफी। देखो कितने मॉडल आप पढ़ोगे, देखो ध्यान से। ओरिएंटेशन होगा, फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी टेलर का पढ़ेंगे, वेगनर का पढ़ेंगे। फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाऊंगा, जितना डिटेल में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मैं यहाँ पढ़ा दूंगा आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। फिर थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट डेविस का, पेंग का। फिर स्लोप डेवलपमेंट के मॉडल डेविस के, पेंग के, एलसी किंग के पढ़ेंगे हम। फिर पढ़ेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल और थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन भी पढ़ेंगे। फिर थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ेंगे माल्थस, सेटलर, रिकार्डो का। इसके अलावा माइग्रेशन के मॉडल रेवेंस्टीन के, रॉयली के, स्टोफर के और ली के माइग्रेशन मॉडल ये पढ़ेंगे। फिर कनेक्टिविटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एज क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको। अल्फा बीटा गामा इंडेक्स क्या होता है ये भी बताऊंगा। फिर इंडस्ट्रियल लोकेशन की थ्योरी अल्फ्रेड वेबर के पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल लोकेशन के हूवर के, लॉस के, एलन प्रेट के और स्मिथ के पढ़ेंगे। फिर मॉडल्स ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन के पढ़ेंगे और स्पेशल फ्लो मॉडल्स पढ़ेंगे। फिर ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के मॉडल पढ़ाऊंगा जो कहीं नहीं है हमारे सिलेबस में। फिर कोपेन और थॉर्नथवेट का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की। फिर मेथड्स ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजंस का। फिर वॉन थ्यूनन का मॉडल हो जाएगा। फिर एग्रीकल्चर सिस्टम व्हिटलसी का हो जाएगा। सेटअप प्लेस थ्योरी क्रिस्टॉलर का होगा, लॉश का होगा। प्राइमेट सिटी पढ़ेंगे हम, रैंक साइज रूल पढ़ेंगे। मॉडल्स ऑफ अर्बन लैंड यूज पढ़ेंगे, इसमें हम कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल, कोर फ्रेम मॉडल, बिड रेंट थ्योरी ये सब पढ़ेंगे, है ना। मॉडल्स ऑफ अर्बन लैंड यूज, सेक्टोरल मॉडल, मल्टीपल न्यूक्लियाई, एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल। नहीं पढ़ाएगा कोई आपको, इतना इतना मैं पढ़ा दूंगा। फिर अगर थ्योरीज ऑफ रीजन डेवलपमेंट में कम्युलेटिव कॉजेज एंड थ्योरी, कोर पेरिफेरी मॉडल, आप देखो बस आप क्या क्या पढ़ोगे इसमें। इतनी ज्योग्राफी आप लोग को पढ़ा दूंगा ना मैं कि आप एकदम रेडी होकर के जाओगे किसी भी एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद कोर ग्रोथ पोल थ्योरी है, रोस्टो का मॉडल है ना, रोस्टो का डेवलपमेंट का मॉडल है। फिर इस बार लिमिट्स टू ग्रोथ पढ़ा रहा हूं मैं आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट। हर्टलैंड थ्योरी, उसके बाद हम रिमलैंड थ्योरी, ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी। फिर इन सारे मॉडल्स के ऊपर मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाऊंगा। ऐसे मिला करके आपको 254 क्लासेस मिलेंगे टोटल ज्योग्राफी की मेरे, जो मैं पढ़ाऊंगा, है ना, ज्यादा ही हो जाएंगे। इसमें टोटल 370 टॉपिक है, तो मैंने मतलब मोटी मोटी टॉपिक काउंट किए हैं। 400 से ज्यादा टॉपिक जाएगा जो आप लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए। और इतने सारा टॉपिक पढ़ करके ना, इतना ज्योग्राफी पढ़ करके ना, आप किसी भी एग्जाम के रेडी हो जाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको, है ना, एकदम रेडी रहोगे। अब बस इंतजार करोगे एग्जाम कब हो, ताकि बैठे और एग्जाम क्वालिफाई करें। लेकिन अगर ये पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़नी है मेरे से, तो मैंने पहले भी कहा कि आपको अनअकैडमी प्लस पे आना होगा, जहां पर ये कोर्सेज है ना, इन कोर्सेज में मैं इनको कवर करवाता हूँ, ये सारे टॉपिक इन कोर्सेज में मैं कवर करवाता हूँ। इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। रेफरल कोड अभिषेक जे, ये कोड होता है, इस कोड से आपको डिस्काउंट मिलता है फीस में, ठीक है। इस कोड को इस्तेमाल करिए, है ना। कुछ भी पूछना हो आप इस नंबर पे, है ना, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको मिल जाएगा डिटेल्स वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और बातें करेंगे, कुछ और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, लगातार क्लासेस करते रहिए। ये वाला डेट जो है ना सब्सक्रिप्शन का, कल है लास्ट 30, तो आज या कल में ले लीजिए 25% डिस्काउंट। इससे बड़ा डिस्काउंट फिर कभी नहीं आएगा। फिर आप 16,000 रुपए और 22,000 रुपए देकर के पढ़ेंगे, फिर आपका नुकसान हो। तो अभी लीजिए, सब्सक्राइब करिए और आइए मेरे साथ अनअकैडमी प्लस कोर्स। टेक केयर गाइस, सी यू देन।